हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी आर्या और हमारे सहयोगी तुषार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल टीम पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएस ट्रेनिंग के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम आईपीएस के लिए क्लियर करना होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तब जाके आपको आईपीएस के लिए चुना जाएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कैंडिडेट्स को आईपीएस के लिए चुने जाने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि काफ़ी कठिन होता है। तब जाके पोस्टिंग आईपीएस के पद पर होती है। आईपीएस ट्रेनिंग को सबसे टफ ट्रेनिंग माना जाता है। पर अब सवाल आता है कि आईपीएस ट्रेनिंग कैसे होती है। आपको बता दें, आईपीएस ट्रेनिंग 4 चरणों में होती है, यानी कि 4 स्टेप्स में। पहला तो फाउंडेशन कोर्स, जो कि 3 महीने लवासना मसूरी में होती है। दूसरा चरण बेसिक कोर्स रिलेटेड ट्रेनिंग 11 मंथ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। और तीसरा चरण डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 महीने के होने के बाद चौथे चरण का ट्रेनिंग 1 महीने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। ये थे 4 स्टेप्स आईपीएस ट्रेनिंग के। तो आइए अब आगे इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें पहला चरण यानी कि फाउंडेशन कोर्स की, तो इसमें आपको बता दें, एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग की शुरुआत फाउंडेशन कोर्स के साथ मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लवासना में होती है, जिसमें आईपीएस अफसर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा आईएएस, आईएफएस और आईआरएस के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। फाउंडेशन कोर्स में अधिकारियों को बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं। या 3 महीने तक चल रही ट्रेनिंग सभी पदों के लिए समान होती है। फाउंडेशन कोर्स के बाद अब बारी आती है आईपीएस ट्रेनिंग के दूसरे चरण की, जो हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में होती है। इसे ट्रेनिंग का फेज फर्स्ट भी कहा जाता है और इसे आईपीएस ट्रेनिंग का मेन पार्ट भी माना जाता है, जो कि 11 महीने तक चलता है। इसमें 2 प्रकार की ट्रेनिंग शामिल होती हैं, जिसमें पहला है इंडोर ट्रेनिंग और दूसरा है आउटडोर ट्रेनिंग। दोनों साथ में ही चलती है, जिसमें सुबह और शाम में अक्सर आउटडोर ट्रेनिंग जैसे कि पीटी परेड कराए जाने के बाद बीच में इंडोर ट्रेनिंग की क्लासेस चलती हैं। आपको बता दें, ट्रेनिंग के बीच बीच में अधिकारियों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वेपन की ट्रेनिंग शामिल है। इसके लिए अलग से एक टीम आती है, जिस बीच इंडोर क्लासेज बंद रहती हैं। और ट्रेनिंग के लास्ट में 10 दिन स्पेशल क्लासेस चलती हैं, जिसमें तो सबसे पहले हैवी वेपन की थियोरी को अच्छे से समझाया और बताया जाता है और फिर हैवी वेपन को चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर बात करें इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेनिंग आते हैं, तो बता दें, इंडोर ट्रेनिंग के अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट पर नॉलेज दी जाती है, जैसे कि आधुनिक भारत में पुलिस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, विशेष कानून, अपराध निवारण और अपराध विज्ञान, जांच फर्स्ट, जांच सेकेंड, फॉरेंसिक दवा, फॉरेंसिक साइंस, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था का रखरखाव, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस नेतृत्व और प्रबंधन, नैतिकता और मानवाधिकार, सूचना एवं संचार तकनीक जैसे सब्जेक्ट पर नॉलेज दी जाती है। और अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो इसमें शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कि पीटी, एथलेटिक्स, जिम्नासियम, खेल, क्रॉस कंट्री दौड़ 20 किलोमीटर शामिल है। आगे ड्रिल, योग, निर्बाध मुकाबला, तैरना भी सिखाया जाता है। फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स और मैप रीडिंग, हमला, काउंटर, एम्बस मैनुअर, काउंटर विद्रोह, शिविर स्थापित करना, मानचित्र पढ़ने, जीपीएस की सहायता से विस्फोटकों को संभालने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे घुड़सवारी, प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस ड्रिल, रॉक क्लाइंबिंग, आक्रमण प्रशिक्षण और हथियार प्रशिक्षण में रिवॉल्वर, पिस्तौल, मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार, ग्रेनेड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद अब बारी आती है तीसरे चरण की, जो कि है डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें आपको बता दें, जहाँ का कैडर आप चूज करते हैं या जिन्होंने जहाँ का कैडर चूज किया है, वहाँ उन्हें 6 महीने के लिए भेजा जाता है। इसी को ही डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं। जहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, वहाँ का आपको थाना दिया जाएगा और वहाँ का आपको थाना इंचार्ज बनाया जाएगा या थाना इंचार्ज की सीट दी जाएगी। यहाँ आपको बता दूँ, एज ए इंचार्ज के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि ग्राउंड पुलिसिंग कैसे करते हैं। इसके साथ कांस्टेबल से लेकर स्टेशन इंचार्ज तक हर चीज़ की पोस्टिंग आपको कुछ दिनों के लिए दिया जाएगा। आपको कांस्टेबल भी बनाया जाएगा, आपको स्टेशन इंचार्ज भी बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पोस्टिंग दी जाएगी।
इस पोस्टिंग के दौरान आपको सीखने को मिलेगा कि वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, क्या रोल होता है, क्या क्या उनके बीच कठिनाइयाँ आती हैं और क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। यही वजह है आपको कांस्टेबल और स्टेशन इंचार्ज बनाया जाता है। इस टाइप से हर पोस्ट दी जाती है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान यह भी सिखाया जाता है कि लॉ ऑफ ऑर्डर को किस प्रकार से बनाए रखना है। लॉ ऑफ ऑर्डर में मारपीट जैसे केस आते हैं। जब आप IPS ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी। इस प्रकार से आप डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को समझ पाए होंगे। अब आगे बात करते हैं IPS ट्रेनिंग के लास्ट स्टेज यानी कि चौथे चरण की। आपको बता दें, इस ट्रेनिंग को फेज 2 भी कहा जाता है, जो कि हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में होती है, जिसमें पासिंग आउट परेड की ट्रेनिंग दी जाती है और फॉरेन अटैचमेंट भी होता है, जिसमें एक वीक के लिए डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि इजराइल, रसिया, सिंगापुर भेजा जाता है। यह ट्रेनिंग का लास्ट स्टेज होता है। इसके समाप्त होते ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब जाके परमानेंट पोस्टिंग एज असिस्टेंट SP या SP के पद पर हो जाती है। ये थी सारी जानकारी IPS ट्रेनिंग के बारे में। आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आसान भाषा में वीडियो बनाने की। और अगर आपका हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।